गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बीच और प्रदेश में 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार शाम को अचानक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी की 4 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो अनिल विज और सीएमओ के विवाद को माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी से किनारा करने को लेकर भी बीजेपी बहाने की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभागों में कामकाज को लेकर भी बीजेपी हाईकमान ऐतराज जता चुका है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर खराब परफॉर्मेंस देने वाले मंत्रियों के विभागों को बदलकर अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों को साधना भी सरकार की मजबूरी बना हुआ है। तो ये तमाम वो बड़ी वजह है जिसके चलते हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के समर्थन में खड़े निर्दलीय विधायकों को आखिरी साल मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। 6 निर्दलीय विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने खट्टर सरकार को समर्थन दे रखा है। वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत करने वाले और बीजेपी को बिश्नोई बेल्ट में मजबूत करने वाले कुलदीप बिश्नोई को भी जल्द तोहफा मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उनके बेटे भव्य बिश्नोई को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी द्वारा दी गई दखल को बताया जा रहा है। यही कारण है कि अनिल विज पिछले 2 महीनों से स्वास्थ्य विभाग का कामकाज नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि अनिल विज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन गब्बर का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। और अब चर्चा इस बात की है कि अगर 2-3 दिन में उनके विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ सकते हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय को भी किसी और को सौंपा जा सकता है। यानी मौजूदा समय में हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल करना बेहद जरूरी हो गया है। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि फाइनल मुहर किन नामों पर लगती है, यानी किनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।